राम राम दोस्तों, जनता बोले राजकोले में आपका स्वागत है। मैं आपका लाडला देसी छोरा रोहित। जिस तरीके से यूपीएससी का टेस्ट आया हमारे हरियाणा के गोहाना तहसील की गढ़वाल गांव के लड़की ने प्रिया छिवाच ने IAS क्लियर करा है। हम उनसे पूछेंगे क्या क्या कठिनाई आई थी, कैसे क्या किया। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। जो आपने IAS में ये जो परीक्षा करी है, ये काफी शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या कठिनाई जी सर, कठिनाई की अगर मैं बात करूं तो हम अगर हम रूरल, कोई भी अगर बच्चा रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है फिर शहर में जाता है तो उसको जो नया इन्वायरमेंट होता है वो बहुत अलग लगता है, वो एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे अगर आपके कोई फैमिली मेंबर हो, कोई जो पढ़े लिखे इंसान हो, अगर वो आपको समझा सके तो बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आप मिसगाइड हो जाओगे। तो मिसगाइड होने से अगर आप अपनी हार्डवर्क को डिफरेंट गलत डायरेक्शन में लगाओगे तो वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क विद राइट डायरेक्शन। माननीय रविंद्र जो गुडिया जो आपने यहाँ ये DAP स्कूल जो नूरन खेला में है, जो इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक आपने क्या सपना देखा था शुरू में यहाँ स्कूल में आए थे कि मैं ये? जी सर डेफिनेटली UPSC और IAS का शुरू में तो सपना नहीं था क्योंकि पता नहीं होता है हमें। लेकिन जब मैं 9th या आई थिंक 10th क्लास में थी तो मेरी एक टीचर है सोशल स्टडीज़ की, मैम आई भी है, विवेकता मैम, तो उन्होंने बताया था मेरे को कभी UPSC और IAS के बाद में। तो उसके बाद मैंने उसके बारे में जाना और पढ़ा, और मेरा हमेशा से ये था कि मेरे को मोनोटोनस जॉब नहीं करनी है, मेरे को डिफरेंट जॉब करनी है जहाँ पे अलग अलग काम हो, तो जिससे मैं सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो मैंने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मम्मी पापा का सपना था, मम्मी पापा ये सोचते हैं ले भाई टाइम गलत आ रहा है, यहाँ पे लड़कियों को इतनी छूट नहीं दी जाती। आपकी मम्मी ने भी बोला था कि +2 में इसकी शादी कराए। आपको सपोर्ट करने वाले कौन थे? डायरेक्टर सर मेरी जो फैमिली है, मेरे मामा मामी जी है, मम्मी है, पापा है, उन्होंने हमेशा मेरे को पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया है। और रही बात सर मम्मी की, मम्मी क्या है, मम्मी भोली है, आसपास कोई प्रेशर डालता है तो मम्मी घबरा जाती है। तो मम्मी ने कभी प्रेशर नहीं डाला हमारी शादी के ऊपर, बस वो कह देती थी, उनका ऐसा कुछ प्रेशराइजेशन नहीं था। हमेशा से फैमिली का सपोर्ट रहा है कि आप पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, शादी की कोई जल्दी नहीं है। जी गुडिया, जिस तरीके से ये टाइम मरा रहा है, लोग नशे के युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, आगे आप भी कलेक्टर ट्रेनिंग के बाद लगी जाओगे, आगे क्या सपना रहेगा नशे के बारे में, क्या कहना? अब मैं अनुमति चाहूंगा आज इस सर मैं चाहूँगी कि जो भी मेरे को रोल मिले मैं उसको अच्छे से निभाऊँ, और स्पेशली अगर मेरे को मौका मिलता है प्राइमरी एजुकेशन और पेरेंटिंग के ऊपर काम करने का और अलोंग विद एग्रीकल्चर, तो मैं काफ़ी चाहूँगी कि मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। जी जिस तरीके से IAS में जो युवा हैं लाखों की संख्या में, वहाँ पे टेस्ट एक से एक बढ़कर वहाँ पे हरियाणा इंडिया की करीमी आती है, उसमें क्या इस सम्मान समारोह में जी देखिए ये हमारे साथ प्रीति छिवाच, उसके पापा से भी बात कराने चाह रहे हैं। उसके पापा बीच में क्या रहे हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं, उसके पापा के साथ भी मैं आपकी बातें कराने चाह रहा हूँ। जी सर नमस्कार। सांस्कृतिक कार्यक्रम को सर जो या प्रिया बेटी जो IAS में आई है, क्या क्या कठिनाई रही? आपका सपना था कि ये लड़की का सपना था जी। अच्छा, फिर इसको सपोर्ट करने में आप ये कह रहे थे, एक अंदर बात चली हुई थी, माँ ये कह रही थी इसकी शादी कर दो +2 के बाद। ये तो हर माँ कहती है जी, बच्चा बड़ा होने के बाद में वह शादी लायक हो गया तो हर माँ बाप बोलता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। ये इसको पढ़ाया आगे जी, और आज ये IAS बन गई है जी। तो मेरा कहना यह है कि अगर बच्चे पढ़ने लायक हैं और अच्छे होनहार हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। जी जी छिवाच साहब, लोगों का सपना है, युवा का भी सपना है कि हम आगे जा। उनके पास कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, गरीबी की भी आती है, पैसे की भी आती है, पढ़ाई की पहुँचने के लिए सिफारिश की जी सिफारिश तो शायद नहीं चलती, लेकिन ये तो कठिनाई तो आएंगी। कठिनाई के बाद ही तो थोड़ा वो होता आदमी, कठिनाई तो आती है जी। पैसे का भी